भगवान शिव ने ली शिकारी की परीक्षा, जानिए कैसे। एक बार एक शिकारी ने जंगल में एक राजा को देखा जो शिकार करने के बाद मंदिर में आराम कर रहा था। शिकारी की शिव में बहुत भक्ति थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि पूजा कैसे करनी है। वह लंबे समय से पूजा करने के बारे में जानने का इंतजार कर रहा था। अब उसने इस राजा से पूजा करने का तरीका पूछा। राजा ने कहा कि प्रतिदिन चिता की राख लाओ और उसे शिवलिंग पर शिव को अर्पित कर दो। जो भी खाओ पहले उसे शिव को अर्पित करो और फिर उसे शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। शिकारी को लगा कि राजा उसके गुरु हैं और शिकारी ने राजा के कहने के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। एक दिन शिकारी को चीता की राख नहीं मिली। उसे लगा कि गुरु के वचनों के अनुसार अगर उसने पूजा नहीं की तो दिन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि प्रिय, कृपया मुझे जला दो। उसके बाद मेरी राख भगवान शिव को अर्पित कर दो। मनुष्य का शरीर अस्थायी नहीं होता है, किसी ना किसी दिन मुझे भी मरना ही है। इसके बजाय अगर मेरा शरीर शिव भगवान की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मेरा जीवन उपयोगी हो जाएगा। तब उसकी पत्नी ने उसे रोका और कहा कि तुम सिर्फ मुझे जलाओ, मेरी राख लो और पूजा करो। क्योंकि तुम रोज पूजा करते हो तो आज क्यों रुक रहे हो? मैं शिव पूजा के लिए राख बन जाऊंगी। शिकारी के मना करने के बाद भी वह घर में चली गई और खुद को आग में झोंक दिया। शिकारी ने अपनी पत्नी की राख ली और शिवलिंग पर चढ़ा दी। पूजा के बाद शिकारी ने अपनी पत्नी को बुलाया और हमेशा की तरह प्रसाद लेने के लिए कहा। उसकी पत्नी सामान्य रूप से आई और प्रसाद ग्रहण किया। शिकारी ने उससे पूछा कि मैं भूल गया था कि तुमने अपने आप को आग में झोंका था। मैंने भूलवश हमेशा की तरह तुम्हें बुलाया, लेकिन वैसे हुआ क्या था? तुम अब कैसे आ गई? उसकी पत्नी ने बताया कि मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। दरवाज़ा बंद करने के बाद अचानक मुझे बहुत ठंड लगने लगी और मैं सो गई। तुम्हारे बुलाने के बाद मैं उठी और चली आई। इस बीच शिव भगवान प्रकट हुए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह सब खेल मैंने ही तुम्हारे साथ खेले थे। आज से तुम हर तरफ से खुश रहोगे। यह मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।